कैसा पेपर लगा? एकदम पता नहीं, मैं बता नहीं सकती, इतना बेकार पेपर था। जो क्वेश्चन सिलेबस में भी नहीं थे उससे बाहर दे रखा था सब कुछ। रीजनिंग पता नहीं, पैटर्न ही चेंज कर रखा है। मोड वाला क्वेश्चन था वो, रीजनिंग में पता नहीं हमें कैसे होता है वो। और एक वो वाला भी मेरे को तो कंप्यूटर की स्पेलिंग वाला वो गलत लग रहा था। उसके बाद मैथ में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन या अटेम्प्ट नहीं हुए। लेंथी थे क्या सवाल? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े तो थे जो एक बार में ही निकल जा रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन तो लेंथी भी थे। और जीके में स्टेटमेंट दे रखी थी सारी, जैसे यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं हम, ऐसे दे रखी है स्टेटमेंट। सवाल थे स्टेटमेंट किस तरह के थे? इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम भी 2 थे जो मैंने पढ़े हुए थे। बाकी बाहर पैसेज में पता नहीं क्या पूछ रखा है। आ जाओ अभी, आप लाइन में आ जाना। अच्छा मैम, और मैथमेटिक्स अरिथमेटिक एडवांस से थे? हाँ, एडवांस है। सर्कल का क्वेश्चन दे रखा था पर फिगर ही नहीं दे रखी थी, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही गलत था वो तो। अच्छा, कितने क्वेश्चन गलत लगे आपको? 2-3 क्वेश्चन लगे और 2-3 क्वेश्चन तो मेरे खुले भी नहीं है। अच्छा, खुले नहीं थे, मतलब क्या दिक्कत है? टेक्निकल इश्यू था या क्या वजह से था? टेक्निकल इशू था, खुल ही नहीं रहे थे वो क्वेश्चन तो। क्या यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आई है कंप्यूटर वगैरह में, माउस वगैरह? सारे बच्चों के साथ आई है, उन्होंने बोला है एसएससी को मेल कर दो, और मेल का तो रिप्लाई भी नहीं आता है, कोई फायदा नहीं है, कभी नहीं आता। जो अगर एक आध सवाल से जिसका रुक गया उसका तो फिर 1 साल भी बर्बाद रहेगा ये साल। 1 साल मेरे को लग रहा है सीजीएल भी बर्बाद हो गया, अब तो यही रहा, तो सीजीएल भी नहीं होएगा ऐसे। क्या कहेंगे, टीसीएस वापस आना चाहिए? हाँ, टीसीएस ही बढ़िया था। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसका बताइए, जो ये आप करंट अफेयर सवाल कुछ याद है आपको? ऐसे तो मैं तो करंट अफेयर पढ़ के ही नहीं आई थी। एक तो क्वेश्चन आते करंट अफेयर के, उनके चक्कर में पूरा कौन पढ़ता है। और वो भी ऐसे पूछ रखे, स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल कहाँ से था? हाँ, वो तो इजी था, एक सही हो रहा था, वो 50 था, आर्टिकल 50 वो पहले से ही हो रहा था। अच्छा मैम, क्या कह रहे हो आप? मैं तो सर हाँ जी, कौन सा इजी लगा आपको? किस तरह के सवाल? कुछ इजी नहीं था, मैं ये कह रही हूँ पॉलिटी के क्वेश्चन इजी थे बस। हाँ, ओवरऑल पेपर कैसा था? इजी, टफ, मॉडरेट? पर कोई बता ही नहीं सकता कैसा था, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल, मतलब जो पढ़ के आ रहे थे सीजीएल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो आप बेचारे ये सोच रहे हैं आप किसकी तैयारी करनी है। सीजीएल कर रहे हैं, नहीं हो सकता। अगर ये एडिक्विटी लेगी ना पेपर तो नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब किस्मत है, किसी ने तुक्के मारे भिड़ गए तो हो जाएगा, नहीं तो छोड़। नहीं तो नहीं होगा। कट ऑफ कितनी जा सकती है? इसकी कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता। 120 मैक्स जाएगी। अच्छा, 120 मैक्स। और जो 100 वाले हो रहे हैं वो तो बहुत इजी आ रहे हैं। और से वो 10th वाले, हाँ, वो तो मैं कल दे के आई, उसका तो लेवल ही नहीं था। अच्छा, वो तो बिल्कुल टुच्चा पेपर था, 6th क्लास का क्वेश्चन दे रखा है। हाँ। अच्छा, और इसमें मजा आया दे करके उसके लेवल के कंपैरिजन? हाँ, उससे तो सेटिस्फाइड हूँ। वो तो कुछ भी पेपर नहीं था, ये इसने कम से कम क्वेश्चन, चलो मुश्किल तो पूछ रहे हैं। मतलब है वो तो ये पूछ रहे फोन गिरा हुआ मिलेगा तो तुम क्या करोगे? अब आप नहीं बताने लगे ना तो पेपर से बाहर कर देंगे। कहाँ से आए हो मैडम आप? नजफगढ़ से आए हैं। अच्छा, तो आपको नजदीक मिल गया, आपको तो सेंटर दिल्ली का ही है। हाँ, और लोगों को 500 किलोमीटर दूर भेजा है। लड़कों को भेज रहे हैं। वो बेचारों की किस्मत ज्यादा ही खराब है जिसलिए उसको बाहर भी। अच्छा, इंग्लिश के पेपर कैसे लगे आपको? इंग्लिश में भी सवाल जो वोकैब थी ना, वो मतलब जो पूछते हैं जनरली उससे डिफरेंट थी। हाँ, ब्लैक बुक से कहते हैं रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं था, अलग थी। इंटरफेस वगैरह चेंज हुआ है बहुत, उसमें भी दिक्कत थी। हाँ, जो PQRS के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उनको ऐसे सीक्वेंस में दे दिया, अब उसको ढूंढे जाओ। PQRS ऐसे दे दे तो फिर भी थोड़ा करना इजी हो जाता है। वो क्वेश्चन भी टफ भी थे। हाँ, बन भी नहीं रहे थे, सेंस ही नहीं पता चल रही थी कहाँ से क्या कहोगे स्टूडेंट को जो आ रहे हैं? TCS मांगो भाई वापस। एडिक्विटी को क्या कहोगे? बॉयकॉट कर दो एडवोकेटी को, TCS ही सही था अपना। इजी या फिर मॉडरेट? नहीं, मतलब सिलेबस से जो बाहर के चैप्टर्स थे, लाइक जो मेंस के थे, वो ज्यादा मतलब प्रेफर कर रखे थे। पेपर को क्या लेवल देंगे आप? अच्छा, हाँ, काफी अच्छा। ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था। हाँ। टफ कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ नहीं। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। सवाल कहाँ से पूछे गए? सवाल सब चैप्टर्स के अंदर से थे। प्रोबेबिलिटी का भी था, हाइट एंड डिस्टेंस का भी था, और भी बहुत सारे। इंग्लिश के कैसे? इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब ठीक थी, और भी मतलब ओवरऑल ठीक था, अच्छा था मतलब पेपर। और मैथ्स के अरिथमेटिक एडवांस था? नहीं था। एडवांस में सिर्फ मतलब 1 या 2 क्वेश्चन थे, वो भी 3D के थे, और एक प्रिज्म का क्वेश्चन था, प्रिज्म से, और बस कुछ खास नहीं। और जीके की बात करें तो करंट अफेयर कितना था? करंट अफेयर्स के कम से कम शुरू के 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करंट था। अच्छा। बाकी जीके में भी 12 to 13 अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह? हाँ, थे। सवाल कैसे थे? ठीक थे, मतलब बाकी ओवरऑल क्या कहेंगे पेपर को? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
पेपर कैसा हुआ, देखा हो? बढ़िया है। नहीं हार्ड था थोड़ा। बता दो। हार्ड था। हार्ड था, कितना हार्ड था? अब था यार, मैं तैयारी वैसे नहीं करके आया था। पेपर कैसे लगे वैसे भी पेपर? कितने बढ़िया attempt था, किए? बढ़िया था। कैसा हुआ मैडम पेपर? नॉर्मल ठीक ठीक। नॉर्मल था, इजी था मतलब? हाँ बहुत इजी। अच्छा, कैसा हुआ ये पेपर? बढ़िया बढ़िया। मतलब इजी, टफ, मॉडरेट क्या कहेंगे? मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। अच्छा, दोपहर का पेपर दिया था सेकंड से? ना ना ना, ये पहले यही ही दिया है। तो सवाल कहाँ से पूछे गए? सवाल सिलेबस में थे, सिलेबस में तो पूछे गए हैं, ज्यादातर कहाँ से सवाल थे? कोई इसके सब टॉपिक्स। बैलेंस था? हाँ बैलेंस, हाँ हाँ है, अच्छा, बैलेंस ही था पेपर ऐसे नहीं, मतलब इसके सवाल कहाँ से थे? इंग्लिश के तुम्हारे उसमें से थे, वॉइस में थे, नरेशन में से थे, और आपके सिनोनिम एंटोनिम्स थे। एंटोनिम शायद नहीं था, सिनोनिम थे। और आपका पैसेज था, पैसेज में स्किमिंग कराई थी जो बैंक वाले में कराते हैं या सीडीएस वगैरह में होती है, वो था। पहली बार ही देखा है ये एसएससी में। और उसके अलावा आपके उसमें से थे, आर्टिकल्स में से क्वेश्चन था जीके में, और उसमें से क्वेश्चन था एक आर्टिकल में से था, और उसमें से था दिल्ली सल्तनत में से था। उसमें टाइम पूछा था, पीरियड रजिया सुल्तान। जीके के कैसे क्वेश्चन थे? जीके के अच्छे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले थे जो मेंस में आते हैं, सीजीएल मेंस मजा आया पेपर देख के? हाँ हैं? हाँ, पेपर ऐसा था? मेंस में। ग्रेजुएशन लेवल का जैसा था? हाँ हाँ। अच्छा, जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? हिस्ट्री, हाँ बता दिया ना, इनमें से कम ही क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे स्टेटमेंट। करंट अफेयर का हाँ दो क्वेश्चन थे, 2 या 3 थे। अच्छा, और मैथमेटिक्स की बात करें, अर्थमेटिक, हाँ एडवांस? एडवांस ही एक क्वेश्चन रॉन्ग आया था, और एडवांस में मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन था एक, उसमें स्पीयर में से, और वो सिलेंडर कटवा रहा था। अच्छा, हाँ कैसा लगा पेपर? इजी, टफ, मॉडरेट? कैसा था? मॉडरेट। मॉडरेट था। कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ। इजी, टफ, मॉडरेट क्या कहेंगे? मॉडरेट। किस तरह के सवाल पूछे गए थे? मॉडरेट लेवल था। मतलब इंग्लिश के सवाल कहाँ से, किस तरह के? मतलब ईडियम्स वगैरह, सिनोनिम्स वगैरह और बाकी सब और चीजें। मैथमेटिक्स की बात करें तो अर्थमेटिक, एडवांस? हाँ जी, एडवांस नहीं था, बेसिक था। बेसिक था। हाँ, और moderate। जीके के कहाँ से सवाल थे? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, किस तरह के सवाल? करंट में ज्यादा थे, करंट अफेयर्स में ज्यादा। करंट अफेयर कितने सवाल थे? 7-8 सवाल। 7-8 सवाल थे करंट Thank you, अफेयर sir। के। हाँ। और Thank you, हिस्ट्री वगैरह बताइए भैया, कैसा पेपर हुआ? भैया ग्रेजुएशन का पेपर काफी अच्छा था। काफी अच्छा सभी चीजें मॉडरेट और हार्ड थी, कुछ भी इजी नहीं था। अच्छा, हार्ड और- था? हाँ। और जो ये बता रहे हैं इजी था, मॉडरेट था? इजी कुछ नहीं था। अभी कट ऑफ जाए ना तब देख लेना किसकी कितनी जाती है, उसमें सबका पता लग जाएगा। यहाँ चाहे कोई कुछ बोले। पेपर देख करके मजा आया वैसे? लगा ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हाँ था? पेपर ग्रेजुएशन वाला अच्छा था, 12th वाला कुछ नहीं था, इससे पहले हुआ था वो। ये वाला पेपर अच्छा था। मतलब पेपर ने पसीने छुड़ाए? ऐसा लगा जैसे पसीने छुड़ा रहा हो पेपर है? नहीं पेपर अच्छा था, अच्छा। टाइम टेकिंग पेपर था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, थोड़ा सा सवाल बताइए। बात करूँ अगर मैं जीके की, जीएस की बात करूँ तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह किस तरह से? करंट काफी अच्छा आ रहा है। करंट ऑफ अफेयर कितने सवाल थे करंट अफेयर? करंट के अराउंड 7-8 होंगे। 7-8। 7-8 सवाल थे। और मैथ में भी जैसे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ी कैलकुलेशन है। एक दो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन गलती भी आ रहे हैं, वो सीधे दिख रहे हैं। जैसे इसमें आकृति बोल रहा है, आकृति दिख नहीं रही उसमें। और इंग्लिश में जैसे PQRS आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कम कर दिए इन्होंने। अच्छा, बस पैटर्न चेंज हुआ पहले, है? हाँ पहले से काफी चेंज कर दिया इंग्लिश का तो।